एक समुंदर आएगा आवाम का चारों तरफ से इस्लामाबाद की तरफ, कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, पुरअमन होगा। बातचीत का सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, मैं इनको बाय द वे ये जो बैठे हुए ना शहबाज शरीफ और ये सारे राना सनाउल्लाह, मैं इनको सियासतदान नहीं समझता, मैं इनको जराइम पेशा लोग समझता। ये कहना कि बंद कमरों में मैं कोई डील्स, मैंने डील क्या करनी थी आमिर, मुझे क्या कोई दे सकता है? हर चीज़ टेप होती है, टेलीफोन टेप होता है, हमारी मीटिंग्स की सारी खबरें निकल जाती हैं। लॉन्ग मार्च मुख्तलिफ होगा, चारों तरफ से इंसानों का समंदर इस्लामाबाद आएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का नाइट 2 न्यूज़ के प्रोग्राम मुकाबिल में इंटरव्यू, कहा अपना मुंह खोलना शुरू किया तो मुल्क को नुकसान होगा। बातचीत की सिर्फ एक वजह हो सकती है और वो इलेक्शन है। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह जुराइम पेशा अफराद हैं, ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। मजीद बोले उन्होंने बंद कमरे में क्या डील करनी थी, ये इन्हें क्या दे सकते थे, क्या वज़ीर दाखिला या वज़ीर आज़म न्यूज़ कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते थे? उनका टेलीफोन टैप होता है, मीटिंग की खबरें लीक होती हैं, इसीलिए लॉन्ग मार्च की तारीख किसी को नहीं बताई। मालूम नहीं पार्टी के और कितने लोग डर्टी हैरी से मिले हुए हैं। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का आज से आगाज़ होगा। लिबर्टी चौक लाहौर से मार्च की क़ियादत इमरान खान करेंगे। मार्च अगले जुमे को रावलपिंडी पहुंचेगा। चेयरमैन PTI कहते हैं चोरी करने और NRO लेने वालों से आज़ादी का मार्च है। ये तहरीक उस वक्त तक चलेगी जब तक मुल्क को हकीकी तौर पर आज़ाद ना करा लें। आवाम फैसला करें मुल्क की क़ियादत किसको देनी चाहिए। आरिफ अलवी की मौजूदगी में ईवान सदर में आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी। लॉन्ग मार्च से अदम इस्तेहकाम का खदशा, विफाक का तमाम सूबों को मुरासला। वजारत दाखिला ने सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों को ख़त लिखा, कहा किसी को विफाक पर चढ़ाई की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आइन के तहत हर सूबा विफाक की कवानीन पर अमल दरामद का पाबंद होगा। तमाम सरकारी मुलाजमीन आइन और रियासती कवानीन के ताबे हैं। किसी हुकूमती मुलाजिम को लॉन्ग मार्च में शिरकत की इजाज़त नहीं। सूबाई हुकूमतें सरकारी मुलाजमीन के लॉन्ग मार्च में शिरकत न करने को यकीनी बनाए। अगर आपका दिल मुतमईन है कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, आप रात की खामोशी में बंद दरवाज़ों के पीछे हमें मिलें, अपनी आइनी गैर आइनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। ये मीर जाफर कहना, मीर सादक कहना, गद्दार कहना, न्यूट्रल कहना, जानवर कहना इसलिए नहीं है कि मेरे इदारे ने, मेरी एजेंसी ने, आर्मी चीफ ने गद्दारी की है। ये इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने कोई गैर आइनी गैर कानूनी काम किया है। ये इसलिए है कि उन्होंने, उनके इदारे ने गैर आइनी गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। अगर सिपा सालार गद्दार है तो आप बंद दरवाज़ों के पीछे मिलते क्यों हैं? ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम की पहली मरतबा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले इल्ज़ामात इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इदारे और आर्मी चीफ ने गैर आइनी काम से इनकार किया। गैर कानूनी काम से इनकार पर मीर जाफर, मीर सादिक, जानवर और न्यूट्रल कहा गया। फौज के शहीदों का मजाक बनाया गया। हर मुमकिन कोशिश की गई, सियासतदान बैठकर मामलात हल करें, मगर ऐसा नहीं हो सका। किसी के हक में सियासी मुदाखलत करना अब नहीं चल सकता। फितना फसाद का खतरा हो तो सच की खामोशी अच्छी नहीं। सियासी तौर पे इन्वॉल्वमेंट या किसी के हक में मुदाखलत करना, ये इंस्टीट्यूशन ने एक बहुत सोच समझ के ये फैसला किया कि ये अब आगे ये नहीं चल सकता। लॉन्ग मार्च आईनी हक है मगर मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की इजाज़त नहीं देंगे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं किसी को गिरफ्तार करना फौज की सवाबदीद नहीं, हुकूमत की है। फौज आईनी हुदूद में रहते हुए जो काम कर सकती है वो करेगी। मार्च में आर्मी चीफ को गैर मुअय्यना मुद्दत तक तोसी की पेशकश की गई मगर सियासत से दूर रहना फर्द वाहिद का नहीं, इदारे का फैसला था। आर्मी चीफ की तैनाती आइन के मुताबिक होगी। के हवाले से हाल ही में कई हकायक मंजर आम पर आ चुके हैं जिसने इस खोखली और मनगढ़ंत कहानी को बेनकाब कर दिया है। ISI ने बड़े वाजे
और प्रोफेशनल अंदाज में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बता दिया था कि हुकूमत के खिलाफ किसी भी किस्म की साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। यहाँ तक कहा गया कि साइफर को छुपाया गया। तो फिर सवाल यह है कि फॉरेन ऑफिस जो साइफर प्रोसेस कर रहा था, क्या उसने उसे छुपाया था? जो उस वक्त साइफर को हैंडल करने के जिम्मेदार थे, उनके खिलाफ फिर क्या एक्शन लिया गया? और अगर नहीं लिया गया कोई एक्शन उनके खिलाफ, तो क्यों नहीं लिया गया और उनके नाम क्यों नहीं लिए जाते? अफवाज पाकिस्तान ने साइफर की कहानी फिर मन घड़त और झूठ करार दे दी। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं 11 मार्च को आर्मी चीफ ने साइफर का जिक्र किया तो साबिक वजीर आज़म ने कहा कोई बड़ी बात नहीं। 27 मार्च को जलसे में कागज का टुकड़ा लहराया गया जो हैरान कुन था। ISI को किसी साजिश के शवाहिद नहीं मिले। सफीर की राय कोई जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग से मुतालिक गलत खबर चलाई गई। हर चीज़ को गद्दारी और रजीम चेंज से जोड़ा गया। हक़ाइक़ कौम को बताना चाहते थे लेकिन साबिक हुकूमत ने ऐसा नहीं करने दिया। आज देखना ये होगा कि मरहूम अरशद शरीफ साहब के हवाले से अब तक सामने आने वाले हक़ाइक़। 5 अगस्त 2022 को खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की जानिब से अरशद शरीफ साहब के हवाले से एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया। हमारी इतला के मुताबिक ये थ्रेट अलर्ट चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की ख़ास हिदायत पर जारी किया गया। इस हवाले से वफाकी हुकूमत या फिर सिक्योरिटी इदारों से मज़ीद किसी किस्म की मालूमात शेयर नहीं की गई। इससे ज़ाहिर ये होता है कि ये थ्रेट अलर्ट मखसूस सोच के तहत जारी किया गया, जिसका मकसद शायद अरशद शरीफ साहब को मुल्क छोड़ने पर आमादा करना था, जबकि इतलात भी हैं कि अरशद शरीफ साहब मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अरशद शरीफ की विफात पर इदारों और आर्मी चीफ पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की गई। DG ISPR कहते हैं कत्ल के मुहरिकात तक पहुँचना ज़रूरी है। पाकिस्तान में अरशद शरीफ की जान को ख़तरे की कोई इत्तला नहीं थी। KP हुकूमत ने थ्रेट जारी किया, मकसद बाहर जाने पर मजबूर करना हो सकता है। सवाल ये है अरशद शरीफ से राबते में कौन लोग थे, किसने यकीन दिलाया कीनिया में वो महफूज होंगे? वाक़े में तीसरा फरीक मुलविस हो सकता है। DG ISPR बोले अरशद शरीफ का इदारे से राबता था, वो वापस आना चाहते थे। अरशद शरीफ की मौत सर और दाएं फेफड़े में गोलियां लगने से हुई। अरशद शरीफ की मौत गोलियां लगने के 10 से 30 मिनट के अंदर हुई। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। शहीद के जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा के नमूने फॉरेंसिक लैब को भिजवा दिए गए। फॉरेंसिक के बाद पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। PTI रहनुमा शाह महमूद कहते हैं उन्हें तो बताया गया था साइफर का मामला बड़ा अहम है, साइफर में साजिश का जिक्र नहीं था तो डिमार्च की क्या ज़रूरत थी। असद उमर बोले इंतखाबात कराने से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा, फ़ौज आइनी किरदार में रहना चाहती है तो अच्छी बात है। फवाद चौधरी बोले इदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब नहीं दे सकते, एहतराम बरकरार रहना चाहिए। अरशद शरीफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कहने पर बाहर नहीं गए। इमरान खान ने इक़्तिदार में मिरासियों की तरह इदारे के कसीदे पढ़े। अदम एतमाद के बाद उनकी ज़बान सबके सामने है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं शहादतों का भी मजाक उड़ाया, सोशल मीडिया पर तफरीक का सामान बनाया। आइन और कानून के साथ शहदा का खून ही रेड लाइन है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान न्याज़ी का मकरूह चेहरा मज़ीद खुलकर सामने आ गया। उनकी कौम की तकसीम के एजेंडे के साथ जमहूरियत आगे नहीं बढ़ सकती। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा कहते हैं इमरान खान ने साइफर के नाम पर ड्रामा रचाया। वो बंद कमरों में मिन्नतें और खुले में धमकियां देते हैं। इमरान खान ने इदारों को तकसीम करने की साजिश की। वो मुल्की निज़ाम को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। मुल्क के खिलाफ किसी किस्म की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। अताउल्लाह तारड़ बोले PTI वाले बंद कमरों में डील्स मांगते फिरते हैं। उन्होंने शोहदा के खून पर सियासत की है। आला खैबर पख्तूनख्वा का थ्रेट अलर्ट्स जारी करने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इदारे की रूटीन की कार्रवाई होती है और इदारे ही ये थ्रेट अलर्ट्स जारी करते हैं। जहां तक अरशद शरीफ साहब को धमकियों का ताल्लुक है तो यकीनन उनको धमकियां मिल रही और असल बात यह है कि अगर ये थ्रेट अलर्ट गलत होते, बेबुनियाद होते, झूठे होते तो अरशद शरीफ केनिया में मारा ना जाता।
मुआविन खुसूसी इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं अरशद शरीफ के लिए थ्रेट अलर्ट CTD ने जारी किया। वज़ीर आला का थ्रेट अलर्ट जारी कराने में कोई किरदार नहीं होता। अरशद शरीफ के बयान के मुताबिक उन्हें और ख़ानदान को धमकियाँ मिल रही थीं। थ्रेट अलर्ट गलत होता तो अरशद शरीफ का केनिया में कत्ल न होता। वज़ीर-ए-आज़म के फोकल पर्सन मुस्ताफ़ी अहमद जवाद ने कहा कि वो सियासत में कमाई करने नहीं आए थे, ज़मीर की आवाज़ पर इस्तीफ़ा दिया। वो PTI छोड़कर नून लीग में आए थे। लॉन्ग मार्च से कबल तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका लगा है। सरदार खुर्रम लखारी ने दावा किया कि उनके समेत 5 से 6 अरकान पंजाब असम्बली ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। कहा 3-4 दिन में असम्बली से भी मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। एक सवाल के जवाब में बोले वजारत को जूते की नोक पर रखते हैं। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद चौधरी से। शाहिद, बताइएगा, ऐन मौके पर आकर इन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं और पार्टी से अलहदगी का फैसला कर लिया है, क्या वजह बनी? जी बिल्कुल, ये बड़ा धचका है तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से कि PTI के जो खुर्रम लगारी हैं उनके साथ आज हमारी सुबह फोन पर बात हुई है और उनका ये दावा है कि उनके साथ 4 से 5 मजीद जो है अरकान असम्बली वो पार्टी छोड़ रहे हैं। उनका ये कहना है कि अब्दुल हई दस्ती, अलमदार कुरैशी के हवाले से उन्होंने ये दावा किया है कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। उनका ये कहना है हमें दिखाया कुछ और गया था, हुआ कुछ और है। असम्बली में मुमकिन है इस्तीफा दे दे, 3-4 दिन में असम्बली से मुस्तफी हो सकते हैं। खुर्रम लगारी का ये कहना है। उनका ये भी कहना है कि हमें बताया जाए कि वजीर बनाने का क्या म्यार है। कुछ वो नाराज जो है इस हवाले से दिखाई दिए। हमने उनसे पूछा कि आप वजारत ना मिलने पर नाराज हैं, तो उनका ये कहना था कि वजारत को जूते की नोक पर रखता हूं। और उनका ये भी कहना था कि हमें कुछ बताया गया था लेकिन हो कुछ रहा है, मेरिट पर काम जो है वो नहीं हो रहा। इस हवाले से नाराजगी का इजहार करते हुए उनका ये कहना था कि PTI के मेरे साथ जो है 4-5 लोग जो है वो राब्ते में हैं, लेकिन 2 के नाम उन्होंने हमें बताए हैं कि अब्दुल हई दस्ती और अलमदार कुरैशी जो है वो भी उनके साथ पार्टी छोड़ने का फैसला जो है वो किया है। खुर्रम लगारी ने ये दावा किया है आज हमारे साथ बात करते हुए। और उनका ये कहना था कि 3-4 रोज के अंदर जो है वो पार्टी छोड़ सकते हैं। और रुकनीत के हवाले से भी हमने उनसे पूछा तो इस हवाले से उनका ये कहना था कि मुमकिन है कि असम्बली से भी जो है वो इस्तीफा दे दें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है, लेकिन आज इस हवाले से ये बड़ी खबर जो है वो सामने आई है जिसमें खुर्रम लगारी ने ये दावा किया है कि उनके साथ 4 पार्टी के अरकान और हैं जो कि पार्टी छोड़ने का ऐलान करेंगे। और इस हवाले से उन्होंने अब्दुल हई दस्ती और अलमदार कुरैशी का नाम जो है वो भी बताया है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया शाहिद चौधरी हमें अपडेट करने के लिए। नाजरीन, सरदार खुर्रम लगारी ने इस हवाले से क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। खुर्रम लगारी साहब, आपने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है? जी बिल्कुल, पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया। और आपके साथ कोई और भी पार्टी से छोड़ रहा है? 5-6 MPs हैं। कितने? 5-6 MPs हैं। 5-6 MPs हैं। बहुत अच्छे। एक बात सुने, मीर मकाना को मीर लड़का जैसे तो वो नहीं कहता था, जो तो